Hello everyone, welcome back to KTR SoftTech Front-End Development Internship Program। मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और आज हम HTML के कुछ एसेंशियल टैग्स सीखने वाले हैं जो रियल वेबसाइट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। आज की क्लास के टॉपिक्स होंगे BR टैग, HR टैग, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग, प्री टैग एंड वीडियो एंड ऑडियो। ये टैग्स आपकी वेबसाइट को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से लेकर मल्टीमीडिया तक कंप्लीटली फंक्शनलिटी देने में मदद करते हैं। आज की क्लास के बाद आप किसी भी वेब पेज को प्रोफेशनल लुक एंड फील के साथ बना पाएंगे। तो मेक श्योर आप नोटबुक रेडी रखें, लैपटॉप ओपन रखें बिकॉज वी आर अबाउट टू लेवल अप आवर HTML स्किल्स। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्च करें जाके KTR सॉफ्टटेक, KTR सॉफ्टटेक। Press here. After that, subscribe our channel and select all। इससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप टाइम टू टाइम हमारी जो भी वीडियो आ रही है उनको देख पाएंगे और अपनी स्किल को एनहेंस कर पाएंगे। आप हमारी वीडियो को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के इस लाइव क्लास वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं। हमारी जो भी नई वीडियो आएगी या जो भी लाइव वीडियो चल रही होगी वो आपको इस वाले पेज पे आपको मिल जाएगी और आप यहाँ भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले मैं यहाँ HTML का एक फाइल क्रिएट करूँगा। मान लिया मैं HTML का एक फाइल बना रहा हूँ क्लास fifth.html। Now write in exclamation mark and enter। ये एक किसी भी HTML फाइल के लिए एक बेसिक कोड होता है जो हमें लिखना ही होता है। मैं इसका टाइटल दूंगा क्लास 5 लर्न VR HR प्री टैग वीडियो एंड ऑडियो टैग। सबसे पहले बात करेंगे हम BR टैग के बारे में। BR टैग, अब BR टैग होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है हमारे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में। BR टैग के बारे में बात करेंगे। यह टैग कैसा कैसा यूज होता है, कहाँ यूज होता है और कब हमें यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए और ब्राउज़र में इसका बिहेवियर कैसा होता है। हम सब कुछ स्टेप बाय यहाँ पे सीखेंगे। जैसे अभी के लिए मान लिया मेरा कोई भी मैंने पैराग्राफ राइट किया। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ ओके। और नाउ आई एम राइटिंग सेकंड पैराग्राफ देयर lorem 50। ये मैंने एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर लिया है अभी के लिए। अब मैं इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा, इस वाली फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे गो लाइव पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरे HTML डॉक्यूमेंट है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अभी के लिए आप देखोगे दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो अभी ये जो मेरा फर्स्ट लाइन थी ये तो यहाँ पे प्रिंट हो रही है और सेकंड लाइन पैराग्राफ भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब बीट यार टैग का क्या मतलब है, जैसे अभी के लिए देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट बहुत लंबा और पूरी जो भी विड्थ है मेरे डिवाइस की उस डिवाइस की विड्थ के अनुसार पूरी विड्थ ले रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो भी ये लिबेरो है ना इसके बाद का जो भी टेक्स्ट है वो मेरा नेक्स्ट लाइन में आए, इसी लाइन में ना आए। तो इसी के लिए मैं अपना यहाँ पे BR टैग यूज कर सकता हूँ। यानी BR टैग का मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई भी पैराग्राफ या कंटेंट हमें नेक्स्ट लाइन यानी न्यू लाइन से स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे हम BR टैग का यूज कर सकते हैं। BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसे नेक्स्ट लाइन में
पुश कर देगा। जैसा कि देखिए अभी मैंने कहाँ पे यहाँ पे br टैग का यूज किया है, तो इसने क्या किया, जो भी कंटेंट इसके बाद था इसने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया है। तो यानी ये br टैग का काम, मेन काम क्या है, यानी br टैग यहाँ लिखते हैं मेन वर्क ऑफ br टैग, यानी br टैग का मेन वर्क क्या है, इट्स इट ब्रेक्स द लाइन एंड एंड पुट कंटेंट इनटू नेक्स्ट लाइन। यानी ये क्या करेगा, ये लाइन को ब्रेक कर देगा और जो भी कंटेंट इसके बाद है उसको नेक्स्ट लाइन में पुश कर देता है। तो br टैग क्लियर है यहाँ पे। अभी बात करेंगे हम hr टैग के बारे में। hr टैग, अब hr टैग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं इसको हम, इसका यूज केस क्या है हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर HR टैग के बारे में हम बात करें, अगर HR टैग के बारे में बात करें तो जब भी हमको कोई भी कंटेंट वर्टिकली डिवाइड करना होता है, वर्टिकली डिवाइडेड का क्या मतलब है कि मान लिया हमने कोई भी दो कंटेंट हमारे पास लिखे हुए हैं, यानी दो पैराग्राफ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, यानी हमारे पास कोई दो पैराग्राफ है, अब हम चाहते हैं कोई पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है, उसके बीच में एक सेपरेटर डाल दिए जाएं। तो HR टैग के द्वारा हम एक हॉरिजेंटल लाइन डाल सकते हैं। कैसे, मान लिया अभी मैं यहाँ पे एक H3 लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस ऑफ HR टैग, प्रैक्टिस ऑफ HR टैग। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ में मैं कंटेंट लिखूंगा लॉरम 20, मानिए मैंने लॉरम 20 पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर दी। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मान लिया लॉरम 25, ये मैंने सेकंड पैराग्राफ राइट कर दी। अब क्या करूँ, जैसे ही मैं ब्राउजर में चेक करूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे कि एक पैराग्राफ ये रहा और दूसरा पैराग्राफ ये रहा। अब क्या करूँ, मैं दोनों पैराग्राफ के बीच में एक सेपरेटर डालना चाह रहा हूँ, यानी कोई एक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी टेक, सेकंड वाली पी टेक को जाकर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे गैप दे दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एच आर टैग यूज कर लूंगा। एच आर टैग क्या करेगा, ये इन दोनों पैराग्राफ के मिड में एक सेपरेटर डाल देगा। देखिए अभी के लिए इसने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ था उसके और जो सेकंड पैराग्राफ था उसके बीच में एक लाइन बना दी, यानी हॉरिजेंटल रे कह सकते हैं। एच आर का मतलब हॉरिजेंटल रे, यानी उसने दोनों पैराग्राफ के बीच में एक सेपरेटर डाल दिया है अभी के लिए। तो एचआर टैग का मेन वर्क क्या है, यह किसी भी कंटेंट को या किन्हीं भी दो कंटेंट के बीच में एक सेपरेटर प्रिंट कर देता है यदि हम एचआर टैग को यूज कर देते हैं। बात करेंगे हम प्री टैग की। अब प्री टैग क्या है, क्यों यूज करते हैं प्री टैग को, तो जब भी हमको कंटेंट है ना वो सेम टाइम में फॉर्मेट करना होता है तो हम प्री टैग का यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मतलब क्या किस तरह से फॉर्मेट करना होता है। मान लिया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ बोला कि अभी जो पी आर टैग है मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने बोल दिया कि जो लॉरम है उसके लिए आप क्या करिए 60 वर्ड्स, लॉरम 60 वर्ड्स आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। इसने क्या किया, 60 वर्ड्स करीब यहाँ पे राइट कर दिए। अब क्या, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से अभी के लिए चेक करो आप, अभी ये जितना भी कंटेंट है वो मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा कंटेंट और राइट कर देता हूँ। मैं यहाँ गया, यहाँ पे लॉरम 200, मान लिया मैंने ये लिख दिया। अभी के लिए क्या किया इसने, तो चेक करेंगे बहुत सारा हमारे पास कंटेंट हो रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कंटेंट है ना मेरा, थोड़ा इस साइड स्टार्टिंग से हट के आए, यानी फॉर्मेट हो गए, यानी यहाँ से स्टार्ट हो, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। अभी यहाँ गया मैं, अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाके सर्च कर लूँगा, यहाँ पे जाके मैं सर्च कर लूँ। अभी रुको 1 मिनट में, यहाँ पे इस कंटेंट को बार बार रैप होने से हटा ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रैप, और रैप इसका क्या कर दूंगा ऑन। इससे क्या होगा, मेरा जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिक रैप होके आ जाएगा। अब क्या करना, ये था मेरा, मान लिया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो भी कंटेंट था प्री टैग के द्वारा मैं यहाँ पे यूज करूँ, तो
दिखने लगे फॉर्मेटिंग में। अभी मैंने प्री टैग यूज किया, ये इसने क्या किया, प्री टैग तो ओपन क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से इसे रिमूव करूंगा और मैं इसको लास्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे अभी मैं चेक करूंगा जाके, अभी देखना इसने क्या किया, इसने जितना भी कंटेंट था वो पूरा कंटेंट यहाँ से थोड़ा सा गैप में कर दिया। अभी क्या कर रहा है, वो थोड़ा हटा रहा है कंटेंट को। तो एक ही लाइन में पुश कर दिया। मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लूंगा कई सारे, मान लिया गैप दे दे के थोड़ा बी आर टैग यूज कर लूंगा। मैंने जाके यहाँ भी बी आर टैग यूज कर लिया। अब अभी जाके चेक करूंगा तो देखिए इसने क्या किया कि जो भी कंटेंट स्टार्ट से था थोड़ा सा हटके इसने स्टार्ट किया है उसको। तो हम प्री टैग से क्या करते हैं, किसी भी हमारे जो भी कंटेंट है, पैराग्राफ कह सकते हैं या कुछ भी, जो कंटेंट हम बना रखे हैं, यदि हमको उसे सेम फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिखना होता है तो हम पी आर टैग, प्री टैग का यूज कर सकते हैं। तो प्री टैग का यूज आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। अब बात करेंगे हम लिंक टैग की। अब ये लिंक टैग क्या है, क्यों यूज किया जाता है लिंक टैग। सबसे पहले तो बात ये करेंगे लिंक टैग होता कहाँ है। तो लिंक टैग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में ये एक हेड टैग है, यानी हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है यहाँ। अब इसका यूज क्या है, तो जब भी हमें कोई भी एक्सटर्नल CSS फाइल अपनी HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करनी होती है तो हम लिंक टैग का यूज करते हैं। अब लिंक टैग का यूज किस लिए करते हैं ये समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सटर्नल CSS फाइल अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं तो हम लिंक टैग का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे, मान लिया मैं यहाँ गया, अभी के लिए आप CSS पे ध्यान मत दो, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे CSS क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। मैंने क्या किया, यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से मैंने एक CSS फाइल क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरी क्लास 5 नाम से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अब मैं इसमें अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को इंक्लूड करूंगा। और किससे करूंगा, तो वो करूंगा मैं लिंक टैग के द्वारा। अभी लिंक टैग के लिए किया तो इसने क्या देखा, इसने दो एट्रीब्यूट यूज किए हैं। एक तो REL यानी रिलेशन मतलब ये है क्या, तो ये एक स्टाइल सीट है, यानी इसमें इस डॉक्यूमेंट के लिए स्टाइल की जाएगी। दूसरा होता है HREF। HREF किस लिए यूज होता है, आपको पता है, किसी भी फाइल का पाथ या URL देने के लिए हम HREF का यूज करते हैं, href का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे राइट कर देंगे। इससे क्या हुआ, इसने लिंक टैग ने ये स्टाइल डॉट CSS नाम की जो एक्सटर्नल हमारी CSS वेबसाइट थी वो इस HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर दी। अब हमको पता कैसे चलेगा कि रियली में इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, सबसे पहले एक हेडिंग देना चाहूँगा H2, मान लो H2 दे दिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिंक लिंक टैग प्रैक्टिस, यानी लिंक टैग प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिंक टैग की प्रैक्टिस करते हैं। अब के लिए क्या, मैं मान लो यहाँ पे पी टैग दिया और इसका क्या था, एक क्लास दे दी डॉट माई पी, यहाँ पे गया, ये इसने लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज माई टेस्टिंग पैराग्राफ, दिस इज माई टेस्टिंग पैराग्राफ। अभी के लिए मैंने ये राइट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, माई पी नाम से यानी माई पैराग्राफ नाम से मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे इसे टारगेट करूंगा। अभी मैं ये क्या लिख रहा हूँ इतना ध्यान मत देना, केवल एक चीज पे ध्यान देना कि लिंक टैग का यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जाके कि कलर इसका रेड कर दो। अभी मैं अपने उसमें जाऊंगा तो इसने क्या किया, मेरे पैराग्राफ का कलर रेड कर दिया। यानी इससे क्या मतलब समझ आया कि लिंक टैग ने हमारे वेबसाइट में एक एक्सटर्नल वेबसाइट का मतलब HTML डॉक्यूमेंट में एक एक्सटर्नल हमारे पास स्टाइल डॉट CSS नाम की फाइल थी उसको इंक्लूड कर दिया है। और वो किस किस मतलब टैग की हेल्प से किया है हमने, लिंक टैग की हेल्प से। तो इससे समझ आया कि लिंक टैग का यूज क्या है। यानी लिंक टैग का यूज हम किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं। इससे आगे अब हम प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ की, इसका मतलब स्क्रिप्ट टैग। अब हमें जब अपनी वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना होता है तो हमें स्क्रिप्ट लिखने की भी नीड होती है। अब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, हम स्क्रिप्ट कई तरीके से लिखते हैं लेकिन जब कभी भी हमारी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल होती है
तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। और कभी कभी सेम पेज पर भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखना होता है, तब भी हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम दो तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग यूज केसेस, यानी पहला, अभी के लिए हम फर्स्ट यूज केस के बारे में बात करेंगे, यानी किसी भी एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने के लिए। अभी क्या करूंगा, मैं जाके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाऊंगा, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी। अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके यहाँ इसमें आऊंगा और इस वाली फाइल को इंक्लूड करूंगा। अब इसको इंक्लूड कहाँ करते हैं, तो स्क्रिप्ट, किसी भी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को हम इंक्लूड एग्जैक्ट जो बॉडी टैग क्लोज होता है ना, क्लोजिंग बॉडी टैग, उसके जस्ट पहले हम इंक्लूड करते हैं हमेशा जेएस फाइल को। जो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे SCRIPT यानी स्क्रिप्ट लिखेंगे विद SRC, यानी हमें उसका फाइल का पब्लिक यूआरएल भी देना होता है, जिससे हम इसमें इंक्लूड कर सकें। अभी के लिए क्या करूंगा मैं, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से एक फाइल है, उसको इंक्लूड कर लूंगा यहाँ पे, यानी स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से जो भी फाइल है उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा। अब कैसे पता चला कि ये इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई है, तो अभी के लिए मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में गया, यहाँ बोल दूंगा जाके अलर्ट, अलर्ट डॉट, अलर्ट में जाके क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा स्क्रिप्ट फाइल इज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड सक्सेसफुली, यानी यदि हमारी फाइल इंक्लूड हो गई है तो ये सक्सेसफुली इंक्लूड होने का अलर्ट देने चाहिए। अभी यहाँ पे आऊंगा तो इसने क्या बोला, अलर्ट तो दिया उसने, लेकिन क्या बोला वो नहीं दिया। तो मतलब ये रहा, स्क्रिप्ट फाइल इज इंक्लूडेड सक्सेसफुली। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी स्क्रिप्ट फाइल है हमारी, स्क्रिप्ट टैग के द्वारा हम उसको इंक्लूड कर पाए। अभी के लिए मैं यहाँ इसे कमेंट करते रहूँ क्योंकि वो फिर से अलर्ट आएगा। अभी क्या है, स्क्रिप्ट टैग का सेकंड यूज केस, सेकंड यूज केस, सेकंड यूज केस मान लो, जो भी है सेकंड यूज केस। अब क्या, अभी तो मैंने किसी एक एक्सटर्नल जेएस फाइल को स्क्रिप्ट टैग के द्वारा इंक्लूड किया था, लेकिन मैं सेम पेज पर भी स्क्रिप्ट टैग के द्वारा अपनी जेएस लिख सकता हूँ। जैसे SCRIPT स्क्रिप्ट मैंने यहाँ किया, ये It's उसने now टैग 8 लिखा है। o'clock. अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अलर्ट यहाँ भी लगा सकता हूँ, यानी सेम पेज पर भी हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सेम पेज, यहाँ क्या करूँगा, सेम पेज स्क्रिप्ट इज नाउ वर्किंग, सेम पेज स्क्रिप्ट इज नाउ वर्किंग। अभी मैं जाके यहाँ पे चेक करूंगा तो सेम पेज स्क्रिप्ट इज नाउ वर्किंग, यानी हम स्क्रिप्ट टैग को दो तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट में, स्क्रिप्ट फाइल को जोड़ने के लिए या जेएस का कोड लिखने के लिए। अभी के लिए इसे मैं कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे अब बात करेंगे हम वीडियो टैग के बारे में, यानी वीडियो टैग। अब वीडियो टैग क्यों यूज होता है, तो जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये टैग हम अपनी HTML डॉक्यूमेंट में जब किसी भी वीडियो को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम वीडियो टैग का यूज कर सकते हैं। हम also पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हम आई फ्रेम के द्वारा भी वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो टैग के द्वारा भी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले सिंटेक्स, यहाँ राइट करूंगा मैं, सिंटेक्स, यानी इसका सिंटेक्स क्या रहता है। तो सबसे पहले वीडियो टैग, आपके पास वीडियो टैग होगा, ठीक है। उसके अंदर मैं यहाँ ये ना देके या क्या करूँगा, यहाँ पे अंदर जाऊँगा और फिर से अंदर एक सोर्स नाम से इसका बना दूंगा। ये इसका बेसिक टैग है ये, यानी बेसिक टैग। अब मैं यहाँ करूँगा क्या, यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ बोल दूंगा SRC, यानी यहाँ पे मैं इसका सोर्स डाल दूंगा।
वीडियो इंक्लूड कैसे करते हैं ये देखें। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, मैंने यहाँ कोई भी वीडियो क्लिप उठा ली। वीडियो क्लिप केवल टेस्टिंग पर्पज से हम वीडियो ले रहे हैं। कहीं से भी एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लेंगे। मान लिया मैं यहाँ आया, इसने क्या किया, मैंने इस वाली वीडियो का एक लिंक कॉपी कर लिया। मान लिया ये वाली वीडियो मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ आके क्या करूँगा, इस वाली लिंक को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्राउज़र में अपने पेज पर जाऊँगा जहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन कर रखा, तो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करेंगे ये क्या कर देगा, वीडियो को हमारे उसमें इंक्लूड कर देगा। लेकिन अब ये बहुत बड़ी आ रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी अपने ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट में जाएंगे जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम इसकी हाइट और विड्थ फिक्स कर सकते हैं। हमारे एट्रीब्यूट यूज होते हैं यहाँ पे हाइट। अब हाइट कितनी दे सकता हूँ मैं, मान लिया मैंने यहाँ पे 500 दे दी, और इसका जो विड्थ है वो मैं मान लिया 600 इसका विड्थ दे दी। अभी के लिए मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, चेक करूंगा, तो ये वीडियो हमारी दिख रही है। अभी के लिए देखेंगे हम यहाँ के, अभी हम वीडियो पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी ना तो वीडियो स्टार्ट हो रही है, ना हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका नाम क्या होता है, कंट्रोल्स। यानी हम कंट्रोल्स ऐड करेंगे तो हम क्या करने लगे, अभी वीडियो हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फिर से यहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं, स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन भी हम अपनी वीडियो को कर सकते हैं। यानी कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड करने से क्या किया हमने, वीडियो पर हमारा कंट्रोल आ गया। अभी के लिए क्या क्या दिख रहा है, हमें वीडियो मैनुअली स्टार्ट करनी पड़ रही है। इसका क्या मतलब है, जब भी हम अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि हम चाहते हैं हमारी जो भी वीडियो हमारी वेबसाइट HTML एलिमेंट में लगी हुई है वो ऑटो प्ले हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। उसका क्या मतलब है, ऑटो प्ले। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में लगी हुई है वो खुद से, यानी जब भी कोई भी यूजर इस वेब पेज को ओपन करेगा वीडियो ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी वीडियो ऑटो प्ले हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि जब एडवर्टाइजिंग का सिस्टम रहता है तो उसका क्या होता है कि हमारी वीडियो बार बार प्ले होती रहे ऑटोमेटिक। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये एक बार कंप्लीट हुई तो वीडियो हमारी पॉज हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को हम लूप में प्ले करते रहेंगे, लूप में। यानी वीडियो जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी फिर से यह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो लूप का यूज क्यों किया जाता है, लूप का यूज करते हैं वीडियो को लूप में प्ले करने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी हमारी वेबसाइट में ऑडियो रहता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब भी कोई यूजर हमारे वेब पेज पे आए तो जो ऑडियो है वीडियो का वो क्या रहे, म्यूट रहे। तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे जिसका नाम होता है म्यूटेड। ये क्या करेगा, जो भी वीडियो हमारे डॉक्यूमेंट लगी हुई है वो ऑटो म्यूटेड रहेगी। यानी हम उसको इनिशियली म्यूट करके रखेंगे, यानी कोई भी ऑडियो नहीं आएगी जब यूजर हमारे वेब पेज पर जैसे ही रेंडर करेगा। वीडियो टैग का यूज किस लिए करते हैं, हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हम जब भी कोई वीडियो इंक्लूड करना चाहते हैं तो वीडियो टैग का यूज करते हैं। अभी हमने सोर्स में src नाम का एट्रीब्यूट यूज किया जिसमें हम किसी भी वीडियो का URL या पब्लिक पाथ पोस्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम एक और एट्रीब्यूट का यूज करते हैं टाइप। यानी हम बताते हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है। तो हम यहाँ बताएंगे कि ये वीडियो टाइप का या MP4 नाम का फाइल है। यानी हम टाइप एट्रीब्यूट के द्वारा हम इस फाइल का टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ऑडियो टैग के बारे में। यानी ऑडियो टैग क्यों यूज होता है, इसलिए हम ऑडियो यूज करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। बात करेंगे इसके सिंटैक्स के बारे में, सिंटैक्स क्या रहता है। यानी HTML डॉक्यूमेंट में ऑडियो टैग का सिंटैक्स क्या रहता है।
यहाँ पे ऑडियो लिखेंगे हम, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यानी यहाँ पे SRC हम यहाँ ना यूज करके सोर्स वाले टैग में SRC का यूज करेंगे। यानी यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्स इंक्लूड करूंगा। सोर्स इंक्लूड करने के बाद क्या होता है, ये सेल्फ क्लोज्ड एक टैग होता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, किसी भी ऑडियो फाइल का मैं URL दे दूंगा SRC एट्रीब्यूट के अंदर। और इसका एक और एट्रीब्यूट रहेगा टाइप। टाइप में मैं क्या बताऊंगा, जो भी मेरा ऑडियो फाइल है उसका टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल दूंगा, यहाँ पे ऑडियो एंड MP4 MP3, किसी भी ऑडियो फाइल के लिए हम audio/MP3 इंक्लूड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाके यहाँ से कोई भी ऑडियो क्लिप URL कॉपी कर लेंगे। ऑडियो क्लिप का URL कॉपी कर लेंगे। यहाँ जाऊंगा मैं फ्री साउंड वीडियो पे, यहाँ जाके इसका मान ली ये मैंने डाउनलोड कर ली ऑडियो फाइल। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट यहाँ ला के मैं अपनी ऑडियो फाइल का पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी करूंगा इसको, और इसके बाद अपने HTML डॉक्यूमेंट आने के बाद SRC एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में चेक करूंगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से ये यहाँ पे इस ऑडियो फाइल को इंक्लूड कर देगा। अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मुझे कंट्रोल्स नाम से एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। जैसे ही मैं एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, ये क्या कर देगा, यहाँ पे ऑडियो फाइल को इंक्लूड कर देगा। मैं यहाँ पर इसको प्ले भी कर सकता हूँ, इसका साउंड भी मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड का भी ऑप्शन दे सकता हूँ, और इसकी स्पीड को भी मेंटेन कर सकता हूँ। यानी ऑडियो वाला जो टैग है वो क्या करता है, हमारे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में ऑडियो फाइल को इंक्लूड करने का काम करता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कई सारे जो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हमारा ऑडियो वो ऑटो प्ले हो जाए, तो उसके लिए मैं ऑटो प्ले का ऑप्शन दे सकता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी कोई इस पेज पे आएगा वो ऑटो प्ले हो जाएगा। जैसे अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या करेगा, ये ऑटो प्ले होता हुआ हमको दिख जाएगा। इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके लूप का यूज कर दूंगा, कि यानी जो भी हमारा ये ऑडियो फाइल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चलता रहे। ये देखिए ऑडियो फाइल हमारा क्या कर रहा है, लूप में प्ले हो रहा है बार बार। जैसे कंप्लीट होता है फिर से लूप में स्टार्ट हो जाता है। तो लूप क्या करता है, किसी भी ऑडियो वीडियो फाइल को लूप में स्टार्ट करने का, प्ले करने का एक एट्रीब्यूट फंक्शनलिटी देता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट में हम इसको म्यूट भी कर सकते हैं। यानी जैसे ही मैं म्यूट के लिए इंक्लूड कर दूंगा, ये क्या करेगा, इसको इनिशियली म्यूट कर देगा। अब मैं यहाँ जाके इसे अनम्यूट कर सकता हूँ एंड प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। तो ये क्या पता चला कि जो भी म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, हमारी किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को इनिशियली म्यूट कर देता है। उसके बाद हम उसे अनम्यूट भी कर सकते हैं एंड ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास वी कवर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट HTML टैग्स जो हर प्रोफेशनल वेबसाइट में जरूर मिलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से लेकर एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इंटर्नशिप पोर्टल पर डेली प्रोग्रेस अपडेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। दिस इज Krishnakant Sharma from KTR SoftTech. See you in next class. Keep learning, keep growing. Thank you.